इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। कुछ बातों का नतीजा मृत्यु लाता है, और जब मैं इस प्रकार मृत्यु की बात कर रही हूँ, मैं इसकी बात नहीं कर रही कि अब सांस नहीं आती और कब्र में लेटे हैं। असल में एम्प्लीफाइड बाइबल में लिखा है कि जिस तरह के मृत्यु जिसकी बात की जाती है, खासकर रोमियो 6 में, जहाँ से हम कुछ वचन पढ़ेंगे, इसमें लिखा है कि ये नतीजा होता है पाप का। उदाहरण के लिए ये मृत्यु लाता है, पर यहाँ लिखा है मृत्यु जिसमें शामिल है सारा क्लेश और दुख जिसकी कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। यहाँ और बात के जीवन में भी तो बहुत से दुखी मसीह इस धरती पर चल रहे हैं। जानते हैं, एक दुखी पापी होना एक बात है, पर यह बिल्कुल ही अलग बात है कि एक दुखी विश्वासी होना। हमें प्रसन्न समूह होना है, आमीन। हमें वो होना है जो आनंद बिखेरते हैं। हमारे जीवन नमकीन होनी चाहिए। हमें दूसरे लोगों को प्यासा बनाना है, हमारे तरह का जीवन बनाने के लिए। इसलिए मैं ये कह सकती हूँ, हमें इतना ज़्यादा प्रचार के बारे में चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं। यदि हम बस वहाँ बाहर आएं और जो जीवन जिए जो हमें दिलाने के लिए यीशु मरे, लोग कहेंगे आप एक ऐसे चुंबक की तरह होंगे और लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे और जानना चाहेंगे कि आपके पास क्या है और वो इसे कैसे हासिल कर सकते हैं। और जब तक हम बाकियों को कुछ नहीं देते सिवाय हम रविवार को चर्च जाते हैं और वहाँ बम्पर स्टिकर लगा है। मैं दुखी रहना नहीं चाहती। मैंने अपने जीवन के काफ़ी साल बिता दिए दुखी रहकर, और अब मैं और ज़्यादा दुखी रहने की मंशा नहीं रखती। और आप जानते हैं मैंने क्या पाया है, यदि मैं खुश होना चाहती हूँ तो मुझे फैसला करना होगा खुश रहने का, क्योंकि शैतान मुझे खुश रहने में मदद नहीं करेगा और वो हर काम करेगा जो मुझे नाखुश करे। पर कोई भी, मेरी बात सुनी, कोई भी आपको नाखुश नहीं कर सकता यदि आप उन्हें ऐसा ना करने दें। आप जानते, मैंने आपको बताया है कि मुझे कई किस्म की समस्या थी। मेरा मतलब है अपने पिता द्वारा 15 साल तक शोषित होने के बारे में। मेरा मतलब है ये कोई भी कभी नहीं चाहेगा कि ऐसा हो, हमेशा हमेशा हमेशा। और मैं इनकी एक घिनौनी डिटेल्स में नहीं जाना चाहती, आप इसे पा सकते हैं मेरे दूसरे उपदेशों और पुस्तकों में। पर मैं बहुत बुरी अवस्था में थी जब तक कि मुझसे निपट नहीं लिया गया, और मैं बाहर से ठीक लगती थी। मेरा मतलब है मुझ में कुछ ऐसा नहीं लगता था कि मेरे में कुछ खराबी है, पर भाई मेरे प्राण में ही गड़बड़ी थी। और एक बात तो यह है कि मैं खुद को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि मैं सोचती थी कि मुझ में कोई खराबी है उसके कारण जो उन्होंने मेरे साथ किया था। और यदि आप स्वयं को पसंद नहीं करते तो फिर किसी और को भी पसंद नहीं करते। और इसलिए मैं दुखी थी, और इसलिए मैंने ठान लिया डेव को भी दुखी करूंगी। और दुखी लोग ये नहीं समझ पाते कि वो क्या कर रहे हैं, पर ईमानदार सच्चाई ये है कि जब आप दुखी होते हैं तो सचमुच आप दूसरों को दुखी करते हैं। आप चाहते हैं कि दूसरे लोग भी आपके साथ दुखी हों। शायद ये आप जानबूझकर न करते हो, पर आप सचमुच उन्हें दुखी करने की कोशिश करते हैं। मेरे पिता एक बहुत ही दुखी मनुष्य थे, और उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की बाकी सबको जो उनके आसपास है दुखी कर दिया जाए, और हम सब ने उन्हें करने दिया, क्योंकि हमें पता नहीं था कि हमारे पास एक चुनाव है। और डेव एक नए सिरे से जन्मा आत्मा है, परिपूर्ण मसीह था जो एक पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहा था, और उसने परमेश्वर को कहा था कोई ऐसी हो जिसे मदद की जरूरत हो। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई इस तरह की प्रार्थना करे? पर देखिए, यही एक मजबूत मसीह ही कहता है, जानते हैं मैं ये बर्दाश्त कर सकता हूँ, मुझे कोई ऐसा दे जिसे मदद की ज़रूरत हो। मैं आपके द्वारा इस्तेमाल किए जाना चाहता हूँ प्रभु। अब जानते, मैं सोच भी नहीं सकती कि उसे पता भी नहीं था कि वो क्या कर रहा है जब वो प्रार्थना कर रहा था। मुझे यकीन है कि बस वो ऐसे ही था, एक परमेश्वरीय है। शायद वो एक सम्मोहन में था या कुछ ऐसा ही जब उसने ये प्रार्थना की हो। उसे कोई मिली जिसे मदद की ज़रूरत थी, पर डेव परमेश्वर में बहुत दृढ़ थे। वो मुझे खुद को नाखुश नहीं रहने देते थे, और जितना वो खुश थे उतने ही मैं दुखी थी।
क्या कोई जानता है मैं क्या कह रही हूँ? ठीक है। पर यह उन सर्वोत्तम चीज़ों में से एक थी जो उसने कभी मेरे लिए की, क्योंकि मैंने देखा, जब मेरी बात सुनिए, जब आप किसी से विवाहित हैं जो अपना पूरा समय आपको नाखुश करने में गुजारते हैं, चलिए शायद आप ही वो हैं जो अपना पूरा समय किसी को नाखुश करने में बिताते हैं। मुझे ये नहीं पता कि आप वही हैं जो यहाँ हैं, तो मुझे उपदेश देना है, मुझे जिसे भी उपदेश देना हो। पर जो मैं देखने लगी वो थी स्थिरता, कुछ ऐसा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं किसी ऐसे को देखने लगी जो बाहरी परिस्थितियों द्वारा नियंत्रित नहीं था। देव बिना शर्त मुझसे प्रेम करते, पर मुझे वो प्रेम पाना था। उन्होंने मुझसे बंद या चालू नहीं किया मेरे व्यवहार को आधार बनाकर। वो बस वही हैं जो वो हैं। और एक बात जो हमें सीखने की ज़रूरत है वो है कि हम वो बने रहें जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम हो, चाहे बाकी और लोग कुछ भी कहें। क्या आपने मुझे सुना? शायद कोई आपसे बुरी तरह पेश आया हो, उन्होंने आपसे सही व्यवहार नहीं किया हो, तो अब आपको परीक्षा आती है कि आप एक दीवार खड़ी करें और आप उन्हें अपने जीवन में नहीं आने देंगे और आप उनसे बात नहीं करेंगे और आप उन्हें ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे। खैर, ये तरीका नहीं जिस तरह परमेश्वर चाहते हैं कि आप ऐसी प्रतिक्रिया दें, क्योंकि अब आप उन्हें स्वयं को नियंत्रित करने दे रहे हैं। और आपको जो करने की ज़रूरत है वो यह कि बस कहें, परमेश्वर, मैं वही करने वाला हूँ जो मैं हूँ और मैं आप पर भरोसा करता हूँ। और ये कुछ ऐसा है जो आप कर सकते हैं, पर केवल तभी जब आप में आत्मनियंत्रण हो। आपकी भावनाएं, कोई भी जो अपनी भावनाओं के अनुसार रहता है, उसके लिए बेहतर होगा कि एक बम्पर स्टैंप ले ले जिस पर लिखा होगा नष्ट करो, और इसे अपने जीवन में छाप दें। हम अपनी भावनाओं से नहीं जीत सकते और कभी विजय नहीं पा सकते। विजय की मांग यह है कि हम आत्मनियंत्रण में काम करें। और जब मैं आत्मनियंत्रण की बात कर रही हूँ, मैं बस खाने और एक्सरसाइज करने की बात नहीं कर रही। मैं ज़्यादा बात कर रही हूँ अपने विचारों और अपने शब्दों को नियंत्रित करने की और अपने रवैये को नियंत्रित करने की। खासकर ये भावनाएं जो विफल होना चाहती हैं हर बार जब परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं होती। हमें थोड़ा मजबूत होने की ज़रूरत है और निराशाओं से निपटने के काबिल होने की और खुश रहने की जब हमारी मर्जी पूरी नहीं होती। मैं फिर से कहूँगी, कमरे के इस ओर के लोगों से, खुश रहो जब हमारी मर्जी पूरी नहीं होती। चलिए भी, क्या आप खुश रहते हैं जब आपकी मर्जी पूरी नहीं होती? आमीन। हम बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं परमेश्वर को पाने की कोशिश में और चाहते हैं कि पूरा संसार हमारी सेवा में हो। और यीशु ने कहा, मैं सेवा करवाने नहीं, सेवा करने आया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे प्रेम करेंगे जब यह दिन खत्म होगा। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप को दुखी बना देता है, हर किस्म का दुख। इसलिए सचमुच उन लोगों पर क्रोधित होना जो पाप करते हैं और ऐसे कार्य करते हैं जो हमें ठेस पहुंचाते हैं। हमें सचमुच ये जानने की ज़रूरत है कि दुखी लोग दूसरे लोगों को दुखी करते हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि पाप अपने दुख की सज़ा साथ लाता है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं किसी को सज़ा देने की। जो पाप कर रहा है, इसकी सज़ा है वो है दुख और क्लेश। आप क्या सचमुच ऐसा सोचते हैं कि एक ड्रग एडिक्ट एक सुखी व्यक्ति है? नहीं, वो दुखी है। क्या आप सचमुच ऐसा सोचते हैं कि कोई जो कुछ नहीं करता पर दूसरों से हर समय दुर्व्यवहार करता है वो खुशी व्यक्ति है? नहीं, वो नहीं है, वो दुखी है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। यहाँ फिर से वो कब्र में रहने की बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है कि जितना ज़्यादा आप शरीर और ख़ुद के बारे में सोचते हैं और आप क्या चाहते हैं और आपके पास क्या नहीं है, और क्या आप सोचते हैं कि आपके पास होना चाहिए और क्या है जो दूसरों के पास है और आप सोचते हैं कि उनके पास नहीं होना चाहिए, और आप ये समझ नहीं पाते कि ये आपके पास क्यों नहीं है। चलो भी, मेरा मतलब है आप पूरा दिन बिता देते हैं ऐसा सोचते हो और बस देखें कि सोने जाने तक आप बिल्कुल खुश नहीं हैं। आप ज़्यादा खुश नहीं होंगे, पर आप जानबूझकर ये कह सकते हैं, परमेश्वर, मेरा मानना है कि मैं आपके हाथ में हूँ और मेरे जीवन में आपके लिए एक योजना है, और जब तक मैं आपकी आज्ञा मानता हूँ और वो करता हूँ जो आप चाहते हैं कि मैं करूँ, जब आपका समय आएगा मुझे आशीष देने का। चलिए भी, असली उन्नति परमेश्वर से आती है, मनुष्य से नहीं। और
मैंने ये पाया है और मैं इस पर बहुत उपदेश देती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इसे सुनकर तंग नहीं आ जाएंगे, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आप तंग भी आ जाएं, क्योंकि हमें कुछ बातें बार बार सुनने की जरूरत है। स्वाभाविक रूप से शरीर स्वार्थी है, ये जो चाहता है वो उसे चाहिए, और हमें खुद की देखभाल करने की ज़रूरत है और हमें खुद पर भलाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि आप खुद की देखभाल नहीं करते तो आप किसी और की देखभाल करने के काबिल नहीं रहते। पर मैं स्वार्थी और आत्म केंद्रित होने की बात नहीं कर रही, जो हमें जानबूझकर करने की ज़रूरत है। सब लोग कहें जानबूझकर। मैं इस पर जोर देती हूँ कि मुझे ये जानबूझकर करना पड़ रहा है। मेरा मतलब है मैं 40 सालों से ज़्यादा समय से इस परमेश्वरीय बात के पीछे कठोरता से पड़ी हूँ। अब लगभग 45 साल हो चुके हैं। मेरा मतलब है वचन का अध्ययन करते हुए, वचन का प्रचार करते हुए, और सचमुच वो सब चीज़ें करती हूँ जिसे मैं जानती हूँ उसे वचन के अनुसार जीने की कोशिश करती हूँ। और अपने जीवन के हर एक दिन मुझे अभी भी आत्म नियंत्रण का इस्तेमाल करना है। मुझे अभी भी स्वयं को ना कहना है। मुझे अभी भी स्वार्थी होने से बचना है। एक दिन मैं बस बैठकर सोच रही थी कुछ तरीकों के बारे में। अभी भी मुझ में स्वार्थी की बू आती है और मुझे इससे नफरत है। मैं उस तरह की नहीं होना चाहती। परमेश्वर का धन्यवाद कि वो हमें महिमा दर महिमा बदलते हैं, पर हमें इसे जानबूझकर करना होगा। हर कोई कहे जानबूझकर। उसके बारे में सोचिए कि मैं दूसरों के बारे में क्या कर सकती हूँ। मैं बस आपको चुनौती देती हूँ। जैसे उदाहरण के लिए लीजिए, किसी को प्रोत्साहित करना या उन्हें उन्नत करना, जिसका असल में मतलब होता है उन्हें अच्छा महसूस कराना। बस किसी को अच्छा महसूस कराना। कल्पना कीजिए आपके पास क्षमता है किसी को अद्भुत महसूस कराने की। उसके बारे में सोचिए। मेरे कहने का ये मतलब है कि आप किसी को अच्छा महसूस करा सकते हैं। मैं कहने का जोखिम उठाऊंगी कि बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल भी उस क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वो हर एक से चाहते हैं कि वो उन्हें बेहतर महसूस कराएं, पर वो अपना जीवन सचमुच दूसरे लोगों को बेहतर महसूस कराने में नहीं लगा रहे हैं। मैंने एक छोटा सा नया प्रोजेक्ट हाथ में लिया। मैं बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हूँ, तो मुझे परमेश्वर के छोटे प्रोजेक्ट्स पसंद है, चीज़ों को करना जो मुझे महसूस होता है कि परमेश्वर चाहते हैं मैं करूँ। मैं बनाती हूँ, मैं इसे एक चीज़ बनाती हूँ, और इस बीच जब ये चीज़ चल रही थी, अब ये एक आदत बन चुकी थी। तो देखिए, जब आप किसी काम को बहुत ज़्यादा समय तक करते हैं तो वो एक आदत बन जाती है, और तब आप उस काम को सचमुच और ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं। आप बस इसे करते हैं और महसूस भी नहीं कर पाते कि आप इसे कर रहे हैं। मेरा मतलब है मैं वहाँ अपने दांतों के 3 दिन 4-5 बार ब्रश करती हूँ और मुझे पता नहीं चलता है। पता है, मैं ऐसा नहीं कहती कि ठीक है अब मुझे जाकर अपने दांतों को ब्रश करना होगा। ये बस ऐसा है जिसे मैं करती हूँ, और बहुत समय तक मैं एक तरह से इस चीज़ का अभ्यास कर रही थी। सुनिश्चित कीजिए कि आप कम से कम हर दिन 3 लोगों को हंसाएंगे। कम से कम 3 लोगों को हंसाने के लिए कुछ करें। खैर, अब मेरी नई बात यह है कि कम से कम दिन में रोज़ाना कम से कम एक दिन, यकीनन मैं एक तो कर सकती हूँ। चलिए, भी आप में से कितने सोचते हैं कि वो कुछ एक काम कर सकते हैं? ठीक है, मैं किसी तक पहुँचाना चाहती हूँ, या तो ईमेल से या फ़ोन से या व्यक्तिगत रूप से, और मैं उनकी तारीफ़ करूँगी। अब यदि कोई शामिल होना चाहता है मेरे इस अभियान में, तो आप शामिल हो सकते हैं। आप में से कितने हैं जो इसमें शामिल होना चाहेंगे मेरे इस गोल में? चलिए भी कहिए, मैं इसे एक बार कर सकता हूँ। कम से कम दिन में एक बार आप परमेश्वर से मांगेंगे, मेरे हृदय में किसी को डालो जिसे मैं आशीष दे सकूं, जिसकी मैं तारीफ़ कर सकूं, और बजाय सोशल मीडिया पर जाने के और हर बुरी बात बताने के जो आप हर एक के बारे में जानते हैं। चलिए भी इस तरह की बातें बिल्कुल भी ना करें। आप उन बातों में ना फंसे। उस कबाड़े को पढ़िए भी मत जो आप देखते हैं। आप ये नहीं जानते कि ये सच है। मैं आपको बता रही हूँ कि पूरा का पूरा साख बर्बाद कर दिया जा रहा है सोशल मीडिया के द्वारा, और लोग बस लोगों के बारे में झूठ बोल रहे हैं। मेरा मतलब है कुछ बातें जो ऑनलाइन है मेरे बारे में, मेरा मतलब है तकरीबन मैं कभी इसकी ओर देखती भी नहीं, पर एक तरह से ये बड़ी हैरानी की बात है कि वो चीज़ें कहाँ कहाँ से लगाते हैं। ये ऐसा है जैसे आप एक डिश सोप की ऐड देखने के दरमियान है और एकदम अचानक आता है जो आसमार के बारे में, या जो भी हो, जो ऑस्टीन या इस बारे में, उसके बारे में। मैं तो इतनी मूर्ख थी कि मैंने उसे खोला और उसे देखा, और मैंने बस सोचा मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ये नहीं किया। और मैं आपको बता रही हूँ कि हमें उस सब पर विश्वास करना बंद करना होगा जो हम पढ़ते हैं, क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि ये प्रिंट में है, ये सच नहीं हो सकता।
और उसका हिस्सा मत बनिए। मेरा मतलब है मैं आभारी हूँ सारी टेक्नोलॉजी के लिए जो परमेश्वर ने हमें दी है, पर चलो इसका इस्तेमाल करें किसी को बनाने में, चलो इसका इस्तेमाल करें किसी को उन्नत करने में। वहाँ हर दिन आएँ और कोई खुशी की बात कहें, कोई अच्छी बात कहिए, कुछ ऐसा कहिए जो किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सके। एक साफ सुथरा चुटकुला। मैंने सोचा कि साफ सुथरा शब्द इस्तेमाल करूँ यदि कोई इसमें फ़र्क कराना चाहे। रोमियो 8:6 शरीर पर मन कैसे लगाना है, बस सोचना अपने बारे में, मैं। ये मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जानते हैं यदि आप इसके बारे में ज्यादा सोचें कि आप दूसरे लोगों के बारे में क्या कर सकते हैं बजाय उसके कि किसी और को जो आपके लिए करना चाहिए आपके जीवन और शांति के लिए, और वो आनंद में बदल जाएगी। पर जितना ज़्यादा आप सोचते हैं कि आपके नहीं है और जो आप सोचते हैं कि आपके पास होना चाहिए और जो किसी और के पास है, आप नहीं सोचते कि वो इसके काबिल है। और पूरी बात जिस पर मैं पहले जा चुकी हूँ, उतनी ही ज़्यादा दुखी आप होने लगते हैं जितना आप नहीं हैं। चलिए भी मैं बस आपको बताऊंगी, मेरे ख्याल से आप किसी भी दिन दुखी हो सकते हैं जिस दिन आप दुखी होना चाहें। आप दुखी हो सकते हैं और जिस दिन आप खुश होना चाहें खुश हो सकते हैं। आप कहते हैं खैर मेरी बहुत सी समस्याएं, खैर जानते हैं क्या, ज़्यादातर इन दिनों बहुत से लोगों की हैं। जितना ज़्यादा आप उनके बारे में सोचते हैं उतनी ज़्यादा बड़ी वो लगने लगती हैं। जिस चीज़ पर भी आप फोकस करते हैं वो आपके जीवन में सबसे बड़ी बात बन जाती हैं। तो करने के लिए सर्वोत्तम तरीका यह है कि आप अपने दुख की कुर्सी से बाहर आएँ जहाँ आप अपने स्वयं के बारे में दुखी महसूस करते हैं और आप किटी पार्टी मना रहे हैं। बस जाकर कुछ कीजिए, थोड़ा घूमिए, प्रकृति के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, एक नर्सिंग होम का चक्कर लगा कर आइए और परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए कि आप उस दशा में नहीं है जिसमें आज बहुत से बेचारे लोग पड़े हुए हैं। आमीन। एक कुत्ता पाल लीजिए, कुछ कीजिए, अपने आप से प्रार्थना कीजिए और कुछ कीजिए। ऑलराइट। कुछ हवाले और टिप्पणियां अनुशासन पर, अनुशासन की कमी ले जाती है हताशा और स्वयं से नफरत की ओर। आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं जब आप खुद को अनुशासित करते हैं। आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, आप सुबह शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपकी योजना है, आप जानते हैं आपको उस दिन क्या करना है। आप अपना घर साफ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अकाउंट बैलेंस करेंगे, जो भी हो आपके कुछ लक्ष्य हैं, जो कुछ प्रोजेक्ट हैं, तो दिन के अंत में आप बैठ सकेंगे और रिलैक्स कर सकेंगे और ख़ुद का लुत्फ उठाएंगे। पर क्या ये हो सकता है? और आप जानते हैं कि आप पूरे दिन तक व्यस्त रहें और दिन के अंत में आप ये भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो कौन सा काम था जो आपने किया था या नहीं करना था और किया। ये सबसे ज़्यादा हताशाजनक बात है। आप जानते हैं कि इसका ज़्यादातर कारण क्या होता है? दूसरे लोगों को उसे नियंत्रित करने देने जो आप करते हैं हमारी की योजना है और हम किसी और को स्वयं को डील करने देते हैं। एक मिनट के लिए भी मत सोचिए कि शैतान किसी को इस्तेमाल नहीं करेगा जिसे वो इस्तेमाल कर सके कि आपको अपने गोल से हटाएं और आपको निराश करें और आपको व्यक्तिगत होने से दूर रखे। आप में से कितनों ने कोशिश की 1 घंटा बिना किसी विघ्न के बाइबल का अध्ययन करने की? यदि फोन बीप करता है तो हम खुद को रोक नहीं पाते। तो हम ये जानना चाहते हैं कि कौन हमें रोक रहा है। मुझे पता नहीं हम कब से इतने महत्वपूर्ण हो गए। मेरा मतलब है हम उत्तेजित हो जाते हैं जब हम घर छोड़ देते हैं और हमें पता चलता है कि हमारा फोन नहीं है। हमारा फोन, मुझे मेरा फोन चाहिए। मेरा मतलब है यदि आप घर में अपना फोन खो देते हैं तो ये ऐसा है कि पूरी दुनिया रुक जाती है। मैं बहुत सालों से हूं तो मुझे याद है जब हमारी 4-वे पार्टी लाइन होती थी। कोई इतना बुरा है? ओके ठीक है। अब देखिए हम खुद को डेट कर रहे हैं। मेरा मतलब इसका मतलब ये नहीं कि 4 लोग उसी लाइन को इस्तेमाल करते थे। तो यदि आप कॉल करना चाहते हो और आपने उसे उठा लिया और कोई बात कर रहा था, आपको उसे रखना पड़ता था और दोबारा इंतजार करना पड़ता। और यदि आप सचमुच चाहते हैं कि वो फोन से हटे, आप उसे हटाते रखते। और फिर सचमुच आपको जब थोड़ा पैसा मिलता है, यदि आपको 2-वे पार्टी लाइन मिल जाती है और फिर प्राइवेट लाइन, रुको, ये सचमुच बहुत बड़ी बात थी। और मुझे याद है जब आप ड्राइव कर रहे होते, यदि आपको फ़ोन करना होता तो आपको फ़ोन पे ढूंढना पड़ता।
चलिए भी। और ये हैरानी की बात है, हमारे बिना लोग कैसे अच्छे से रहते थे। और अब मेरा मतलब है, मैं भी ऐसा करती हूँ। यदि ये चीज़ बीप करती है तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं करती। मुझे ये जानना ज़रूरी है कि कौन मुझे कॉल करने की कोशिश कर रहा है और वो क्या कर रहे होंगे। हमें ये सारी बातों को हम पर नियंत्रण करना बंद करने देना होगा। आप जानते हैं क्या, दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी यदि आप अपना फ़ोन ऑफ कर देंगे और परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे। एक अनुशासित व्यक्ति की विशेषताएं, वो हमेशा कुछ और ज़्यादा करते हैं। वो हमेशा उससे ज़्यादा करते हैं जो उन्हें करना है। देखिए, अनुशासनहीन लोग या आलसी लोग या वो लोग जो सर्वोत्तम नहीं होते, वो बस इतना ही करते हैं जो बस गुजारे लायक लगे। पर एक सर्वोत्तम व्यक्ति और एक अनुशासित व्यक्ति ऐसा नहीं करता। मत्ती 25:1-10 बहुत बढ़िया दृष्टांत है। मुझे यकीन है आप इसे जानते हैं। ये एक बढ़िया सबक सिखाता है। अब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने निकले। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। देखिए, ये हमारी पसंद है, या तो हम मूर्ख बने या समझदार बने। और एक समझदार व्यक्ति उसे अभी करता है जिससे वो बाद में खुश हो, चाहे इसका मतलब ये हो कि अभी कुर्बानी देनी पड़े अपने भारी लाभ के लिए। और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। मैं कहती हूँ कि कुछ लोग ऐसे जीते हैं जैसे कल आता ही नहीं है, पर कल हमेशा आता है। तो आज इस तरह से जिए कि कल आप खुश होंगे जब वो यहाँ आएगा, बजाय तब ये कहने के ओ काश मेरे पास होता। जब पीछे जाने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है वो करने के लिए जो आपको करना चाहिए था। मूर्खों ने अपनी मशालें तो लीं, ESV बाइबल में लिखा है, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। एम्पलीफाइड में लिखा है कि उन्होंने अपने साथ अतिरिक्त तेल नहीं लिया। और मुझे बेहतर लगता है कि उन्होंने बस इतना ही तेल लिया जिससे उनकी मशालें जलती रही। यदि सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चलता चले, भी आप उन लोगों में से एक हैं जिन्हें अपने काम पर पहुंचने में 22 मिनट लगते हैं। यदि सब कुछ ठीक ठाक हो, इसलिए आप 20 मिनट पहले तक अपना घर नहीं छोड़ते ऐन वक्त पर वहां जाने के लिए, और फिर जाकर अपनी कार में बैठते हैं और आप फ़ोन भूल गए हैं। मुझे अपना फ़ोन चाहिए ही। वापस अंदर जाइए और अपना फ़ोन लीजिए। अब आपके 19 मिनट कम हो गए उस 22 मिनट की यात्रा में से। फिर चाहे ओ माय गॉश, फिर आप भूल गए अपना धूप का चश्मा। खैर, ऐसी तो चीज़ें होती रहती हैं, तो आपको धूप का चश्मा चाहिए। मैं बिना चश्मे के गाड़ी नहीं चला सकती। फिर मुझे वापस अंदर जाना होगा। फिर मैं फ्रंट डोर तक पहुंचती हूँ और फिर मुझे पता चलता है मैंने अपना पर्स कार में ही छोड़ दिया। कोई यहाँ पर है जो ऐसा करता है? अब आपके पास 15 मिनट रह गए 20 मिनट की यात्रा करने के लिए। फिर आप पीछे होते हैं एक स्लो बूढ़े आदमी। बूढ़े आदमी को ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं मिलना चाहिए और इसी सड़क पर होना नहीं चाहिए। तुम मुझे काम के लिए लेट करने वाले हो। चलिए भी, फिर अंत में आप काम पर पहुंचते हैं। आप 10 मिनट लेट हैं और इस बारे में झूठ बोलते हैं कि आप क्यों लेट हुए हैं। पर आपका बम्पर स्टिकर लगा है और आप रविवार को चर्च में गए हैं। चलो परमेश्वर की बड़ी स्तुति करें। जानते हैं, इब्रानियों 12 हमें बताता है कि और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की ही बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए पीछे उन्हें चैन मिलता है। दूसरे शब्दों में, अनुशासन कुछ ऐसा है जिसका फल आप उसके बाद देखेंगे जब आपने इसे लागू कर लिया हो। हमें खुश रहकर आत्मनियंत्रण दिखाने की जरूरत है जब हालात उस दिशा में नहीं जाते जैसी योजना बनी थी, पर सैकड़ों हजारों दूसरे तरीकों से आप में आत्मनियंत्रण है। कभी ऐसा ना कहिए कि मेरे पास नहीं है, क्योंकि आपके पास है, पर यह बस एक छोटा सा बीज हो सकता है क्योंकि आपने अभी इसे विकसित नहीं होने दिया है परमेश्वर के साथ।
इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।